जैन साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम उत्कृष्ट विद्यालय और मॉडल स्कूल की जो प्रवेश परीक्षा होने वाली है उसको लेकर जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। जो प्रश्न हैं आगामी परीक्षा को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनसे परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। साथ ही इसके पहले की वीडियो में हमने हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामान्य ज्ञान इत्यादि की वीडियो जो है चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। साथ ही गणित विषय की वीडियो भी हमने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। इसके पहले हमने एक वीडियो और बनाया था मैथ विषय का, उसके शेष प्रश्न जो हैं हम इस भाग में हल करेंगे। तो आइए साथियों देखते हैं गणित विषय के शेष प्रश्न और उनके हल करने के आसान तरीके। साथियों, इस भाग का गणित का पहला प्रश्न है 10,500 रुपये मूल्य की एक मशीन का 5% की दर से अवमूल्यन होता है। 1 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा? ये मशीन कॉस्ट 10,500, डिवेल्युएशन रेट इज 5% पर ईयर। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ इट आफ्टर 1 ईयर? यानी कि 1 साल बाद हमें उसका मूल्य पता करना है। यानी कि 1 साल में उसका जो रेट है 5% कम जाता है। वर्तमान मूल्य कितना? 10,500। तो 1 साल बाद मूल्य कितना होगा उसका? सीधी सी बात है, 10,500 का 5% निकाल लेंगे हम। 5% निकालेंगे तो 5/100 हो जाएगा। 105 पंचे 525 आएगा और 525 को हम 10,500 में से घटा देंगे तो आएगा 9,975 रुपये, अर्थात पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ काइट? इनमें से कौन सा पतंग का गुण नहीं है? पतंग एक जो है क्वाड्रिलेटरल होता है, यानी कि चतुर्भुज होता है, ऐसा कुछ। तो हमें पता करना है कि कौन सा पतंग की प्रॉपर्टी नहीं है। पहला दिया पतंग की 4 भुजाएं होती, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि चतुर्भुज है वो। इसमें समान लंबाई की संलग्न भुजाओं के 2 अलग अलग जोड़े होते हैं, मतलब ये भुजा इसके बराबर होती है और ये भुजा इसके बराबर होती है। तो 2 जोड़े हो गए इसमें। एक वर्ग पतंग होता है, तो वर्ग भी एक पतंग जैसा होता है, स्क्वायर चूँकि ऐसा ही होता है, ठीक है। तो वर्ग में 4 भुजाएं बराबर होती थी, भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये बात भी सही है। अगला है समांतर चतुर्भुज एक पतंग होता है। समांतर चतुर्भुज अलग चीज़ हो जाती है, इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो इसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और उसमें पतंग में क्या है, संलग्न भुजाएं समान लंबाई की होती हैं और इसमें आमने सामने की भुजाएं संलग्न समान लंबाई की होती हैं। ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी, तो ये बात मैच नहीं करती पतंग से। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। अगला है कि दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा यदि l समांतर हो m के? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग फिगर इफ l पैरेलल m? यानी कि जो ये भुजा l है m के समांतर है और इसको एक तिर्यक सीधी रेखा ऐसे काट रही है, तो हमें x का मान पता करना है। तो इसमें जो है जानते कि 2 समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक सीधी रेखा काटती है तो उसके अंतः एकांतर कोण समान होते हैं। कौन कौन से अंतः एकांतर होंगे? जैसे ये x है तो यहाँ पर कोई कोण बनेगा तो इसके बराबर होगा। तो चूंकि सरल रेखा पर बना कोण कितने होते हैं? 180 अंश के होंगे। जैसे 110 बना हुआ है इस साइड, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 70 अंश का। जब ये 70 अंश का हो जाएगा, चूंकि इनका जोड़ 180 होगा दोनों का, तो ये 70 अंश का है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा? x। ये जो हो जाएगा 70 अंश का, अर्थात ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें जो है हमें m का मान पता करना है। इसमें आधार -3 है बेस, और इसकी जो घातांक है पावर इसकी कितनी है? m+1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है। तो आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, ये पता है आपको। तो ये -3 जब आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। इसकी घात ये है और इसकी घात कितनी है? 5 है, 5, और बराबर कितना है? -3 की घात 7। तो 5 एक आधार समान है तो घातें भी समान होंगी, ये भी रहता है। तो चूँकि यहाँ आधार -3 है, यहाँ -3 है और बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा m+5 1 6 हो जाएगा बराबर 7।
तो m बराबर हो जाएगा 7 - 6, यानी कि 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट परफेक्ट क्यूब? पूर्ण घन में से कौन सी नहीं, ये हमें पता करना है। तो जब इसका आप घनमूल निकालेंगे तो इसका घनमूल आएगा 13, इसका घनमूल आएगा यानी कि स्क्वायर रूट आएगा, परफेक्ट क्यूब आएगा इसका, मतलब क्यूब रूट आएगा इसका कितना 11, इसका क्यूब रूट होता है, ये होता है 7 का, और 529 किसी का नहीं होता, 529 23 का स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। 529 जो है पूर्ण घन या परफेक्ट क्यूब नहीं है। अगला प्रश्न है, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उस वृत्त की परिधि कितनी होगी? मान लिया कि वृत्त की त्रिज्या r है, तो वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2πr। यही लिखा हुआ है इसमें कि इन अ सर्किल इफ अ रेडियस इज डबल्ड देन द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल विल बी। कितना हो जाएगा? 4 गुनी हो जाएगी उसकी परिधि, की 2 गुनी होगी, कि आधी हो जाएगी। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि यदि उसकी रेडियस यानी कि त्रिज्या r है तो परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। और यदि हम त्रिज्या को 2r कर दें तो परिधि का सूत्र यही रहेगा 2πr। इसमें हम पाई की जगह रख देंगे 2r, तो पाई तो जो का त्यों है, और r की जगह रख देंगे, सॉरी 2r रख देंगे, तो 2r यहाँ रख देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 और πr हो जाएगा। इसको आप ऐसा लिख सकते हो 2 गुणे 2πr, यानी कि 2 गुणे 2πr। तो ये कितना है? परिधि का सूत्र होता 2πr, कितने गुना हो गया? 2 गुना हो गया। हमने यहाँ त्रिज्या r रखा था, तो r का जब त्रिज्या r होती तो परिधि का सूत्र होता है, यानी कि सरकमफ्रेंस का सूत्र होता है 2πr। जब त्रिज्या को हम दुगना कर दें यानी कि r की जगह 2r लिख दें, तो r की जगह 2r लिखेंगे तो इसका गुणा हो जाएगा 4πr हो जाएगा। अलग कर दिए 2 गुणी 2πr, ये परिधि है, कितनी गुनी हो गई? 2 गुनी हो गई। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं में एक जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 1/2 हो जाता है, 1 अनुपात 2 हो जाता है। और यदि दोनों में से 5 घटा दिया जाए तो अनुपात 5/11 हो जाता है। तो उन्हें संख्याएं कौन सी होंगी? तो मान लिया कि संख्याएं क्या हैं? x और y हैं। पहली शर्त क्या है इसमें कि दोनों में एक जोड़ा जाए, तो ऊपर एक जोड़ दिया और यहाँ एक जोड़ दिया, इसकी भिन्न हो जाती है 1/2, यानी कि अनुपात हो जाता है 1/2। तिरछा गुणा कर दो तो हो जाएगा 2x धन 2 बराबर y धन 1। तो 2x, अब इसके यहाँ से हम y का मान पता कर लेते हैं। y बराबर हो जाएगा 1 - उस अर्थ पहुँच जाएगा 2x धन 2 और -1, यानी कि 2x धन 1 इसका मान आ जाएगा, किसका? y का। इसको आपको लिख लेना है, याद कर लो इसको। 2x धन 1 आ गया y का मान, y का मान आ गया 2x धन 1। ठीक है। अगली शर्त क्या है कि दोनों में से 5 घटा दिया जाए, तो x - 5 y - 5, तो इसकी भिन्न हो जाती 5/11। अब इसमें गुणा कर दो, तिरछा गुणा करेंगे, त्रियक गुणा, तो 11 एकम 11x, 11 5 55, यहाँ हो जाएगा 5y और 5m 25। अब जो है 11x इसी साइड रखो, माइनस का 5y यहाँ ले आओ, मतलब प्लस का है तो इस साइड आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, यहाँ -25 है और ये प्लस का 55 है तो इस साइड आ जाएगा माइनस का 55 है तो प्लस का 55, तो हो जाएगा 30, यानी कि 11x - 5y बराबर हो गया 30। और पहला फार्मूला क्या आया अपना? 2y बराबर 2x धन 1। अगला है 11x - 5y बराबर 30 है। अब हम क्या करेंगे, जो ये y का मान है इसको हम रख देंगे यहाँ पर। ठीक है। क्या लिखा हुआ था? हमने लिखा था 11x - 5y बराबर 30। अब इस पहला क्या था फार्मूला? पहला फार्मूला था y बराबर 2x धन 1।
तो 11x जो का तो लिखा है, ये 5y की जगह रख देना 2x धन 1 बराबर कितना है 30 के। ये 11x है, और यहाँ 5 दूना 10x, 5 एकम 5 बराबर 30। 11 में 10 घटाए तो x, 5 बराबर 30, तो x बराबर आ जाएगा 30 और l का 5 है तो उस तरफ हो जाएगा धन का 5। कितना आ गया 35। x का मान आ गया 35, x बराबर आ गया 35। और y बराबर हमने अभी आपको बताया कि इसका मान ये कितना दिया था ये। अब ये x यहाँ है तो इसको रख देंगे यहाँ 35 धन 1, तो 35 दूनी 70 धन 1 कितना आ गया 71। तो अर्थात पहली संख्या हमारी आ गई 35 और दूसरी संख्या आ गई 71, अर्थात ऑप्शन पहला हमारा सही उत्तर होगा। थोड़ी सा ये सवाल लेंदी है। अगला प्रश्न है व्हाट इज हार्डी रामानुजन नंबर। हार्डी रामानुजन संख्या कौन सी होती है, तो इसको आपको याद कर लेना, ही 1729 होती है। अगला प्रश्न है हमें जो है 2x + 5 और 4x - 3 का गुणनफल पता करना है, अर्थात मल्टीप्लाई इनका आपस में करना है, कितना आएगा। आसान सवाल है, लिखा 2x धन 5 और 4x ऋण 3, इसका हमें गुणा करना है। पहले 2x का गुणा करेंगे पूरे के साथ, तो 2 चौको 8x हो जाएगा और 2 तिया 6, 8x स्क्वायर, ये हो जाएगा 6x। अब 5 का गुणा पूरे के साथ हो जाएगा, धन का चिन्ह धन लगा देंगे, 5 चौको 20x और ये -5 तिया 15, तो ये 8x स्क्वायर यू हो गया। 20x में 6x घटा दिया तो 14x आ गया और -15, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अर्थात हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है हमें इसका घातांकी रूप बताना है कि क्या होगा। तो इसमें जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताना है, नहीं घातांक के रूप में कैसे लिखेंगे। तो ये रूट पहले से लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 27 की घात 1/5, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग इसको। अब 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घातें 3, 3 का घन होता है ये, और 1/5 लिखा हुआ है। घात के ऊपर घात लगी तो घातों गुणा हो जाता है, तो 3 की घातें हो जाएगा 3 एकम 3, 3/5, अर्थात ऑप्शन पहला हमारा सही उत्तर होगा। साथ ही इस प्रकार से गणित विषय के ये प्रश्न पूरे होते हैं। इसी प्रकार के सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। आपकी परीक्षा में घातांक से सवाल आएंगे और बीजगणित से सवाल आएंगे, बीजगणित से, और एक चरी रैखिक समीकरण से सवाल आएंगे, घन और घनमूल से भी सवाल आएंगे, वर्ग से भी सवाल आएंगे और घातांक से भी सवाल आएंगे। साथ ही जो ये रेखागणित है इनसे भी सवाल पूछे जाते हैं, और चतुर्भुज, वर्ग, इनसे भी सवाल आते हैं। एक चरी रैखिक समीकरण जो होते हैं उनसे भी सवाल आते हैं। तो आपको इस प्रकार से, और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, भट्टा, इनसे भी परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको जो है वर्ग, वर्गमूल, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, भट्टा इत्यादि के सवाल ठीक से पढ़ लेना है और अच्छे से हल करना है। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके और आपका चयन इस परीक्षा में हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।